हूँ, तो मैं वहाँ पर मौजूद था। तो वहाँ पर जो है वो सीएम पंजाब आए, किसी को मालूम नहीं था, इंतज़ामिया भी जो है वो तकरीबन 30 मिनट के बाद वहाँ पर पहुँची। तो देखिए सीएम पंजाब साहब वहाँ से सब अच्छा की रिपोर्ट लेकर वहाँ से रवाना हो गए, और किसी किस्म का कोई फंड नहीं दे के गए, कोई किसी किस्म का ऐलान नहीं करके गए। यानी जो एक बड़ी बेसिक सी पेन किलर एक इंजेक्शन है ट्रामाडोल, वो हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल नहीं है। और डीसी की जानिब से जो है वो एक पोस्टर निकाला गया, एक इश्तिहार निकाला गया कि हम जो है वो मोहसिन नकवी के बड़े मशहूर हैं जिन्होंने जिम खाना के अंदर 6 करोड़ की खती रकम देने का ऐलान किया। उस जगह पर वो इतनी खती रकम जो है वो दे गए हैं, लेकिन हॉस्पिटल जहाँ पर एक ट्रामाडोल जैसी मेडिसिन मौजूद नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, कार्डिक का कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है डेवलपमेंट के काम करने की। अच्छा, अब उसके बाद एक चीज़ है मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ कि कुछ दिन पहले हमारे शहर के अंदर, मेरे होम टाउन के अंदर, यानी ओकाड़ा की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पर मौजूद था। तो वहाँ पर जो है वो सीएम पंजाब आए, और वो बड़ा हम बैठे हुए थे, कोई ऐसा मतलब कोई प्लान नहीं था उनको मिलने का या वहाँ पर जाके कवर करने का। हम बहुत ही करीबी बैठे हुए थे एक हॉस्पिटल के, यानी जो DHQ हॉस्पिटल है। अब वहाँ पर हम उसके करीबी एक चाय वाले ढाबे पे बैठे हुए थे, या आप ये कह लें कि एक कैफ़े के अंदर बैठे हुए थे। तो वहाँ पर हमें एक कॉल आती है कि सीएम पंजाब यानी केयर टेकर जो सीएम है वो मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो अचानक दौरा किया है। तो वो बड़ा सरप्राइज विजिट है। तो वाकई वो सरप्राइज विजिट तो था, किसी को मालूम नहीं था। इंतज़ामिया भी जो है वो तकरीबन 30 मिनट के बाद वहाँ पर पहुँची। लोगों से उन्होंने पूछा कि बताएं जी हॉस्पिटल के निज़ाम कैसा है। ये मैं आपको उनके मुंह की बात बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम पहुँचे थे वो अपनी सारी जो है वो लोगों से बातचीत कर चुके थे। लोगों ने, मेरे मुताबिक तो लोगों ने उनको काफ़ी सारी शिकायत भी की, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने जब मीडिया से बात की, हमारे के साथ उनका एक सेशन हुआ, मीडिया सेशन के अंदर उन्होंने कहा कि देखें जी मैंने लोगों से जो है वो उनसे पूछा है, लोग बड़े मुतमिन हैं। कुछ एक आध केसेस थे, लेकिन वो ऐसा कोई ऐसे केसेस नहीं थे कि इनके खिलाफ किसी भी जो बंदे के खिलाफ यहाँ पर एक्शन लिया जाए या इसकी इस्लाहात की बात की जाए। तो देखें सीएम पंजाब साहब वहाँ से सब अच्छा की रिपोर्ट लेकर ये वहाँ से रवाना हो गए, और मैं बड़ा हैरान था कि वहाँ पर जो सहाफ़ी मेरे दोस्त मौजूद थे उन्होंने बड़े अजीब से सवालात किए, बड़े बेसिक से सवालात किए। सहाफ़ी कॉलोनी के लिए आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, सहाफ़ियों के लिए बात होनी चाहिए। फिर उसके बाद सवाल हुआ कि जी हमारे जो सहाफ़ियों को और कहाँ पर आप जो है वो रिलीफ देने के लिए क्या सोचते हैं, कहाँ दिया जा सकता है। फिर उनसे सवालात हुए। एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसा सवाल था जो बहुत अच्छा था। उन्होंने एक हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ओकाड़ा जो है वो एक कुछ लाख आबादी के ऊपर मुश्तमिल है, तो इसके अंदर जो है वो एक हॉस्पिटल का होना बड़ा ही अजीब सी सूरत हाल है। यानी कोई भी एक बड़ा हॉस्पिटल इसके साथ और होना चाहिए, या फिर जो मौजूदा हॉस्पिटल है उसके अंदर जो है वो बेड्स की जो है वो तादाद को बढ़ाना चाहिए, ताकि लोगों को बेड्स अवेलेबल हों, लोगों को जो मेडिसिन अवेलेबल हो। तो जिसके ऊपर मैं बड़ी शॉर्ट कर रहा हूँ इस पूरी गुफ्तगू को, कि वहाँ पर जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि देखें कोई उनके पास से ऑथेंटिक जवाब नहीं था। उन्होंने कहा देखें जी मैं अगर यहाँ पे ऐलान कर जाऊँ कि कल ओकाड़ा डिवीज़न बन जाएगा तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। मैं कोशिश कर सकता हूँ कि जितना हो सके वहाँ पे करूँ। 1 रुपए का भी वहाँ पर वो कोई किसी किस्म का ऐलान नहीं करके गए, यानी किसी किस्म का कोई फंड नहीं दे के गए, किसी किस्म की इस्लाहात के लिए कोई बात नहीं करके गए, क्योंकि उनको तो वहाँ पर उनको लगा कि ये सब अच्छा है। और लिटरली आपको मैं कल रात की बात बता रहा हूँ कि जो एक बड़ी बेसिक सी पेन किलर एक इंजेक्शन है ट्रामाडोल, वो हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल नहीं है। और मेरे पास पूरी रसीद पड़ी हुई है कि मैं बाहर से जो वो एक दवा जो है वो एक इंजेक्शन जो है वो मैं ला के जो है वो मरीज को उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। यानी अब ये आप अंदाज़ा कीजिए कि इतना अच्छा है कि एक बहुत ही एक बेसिक सा एक इंजेक्शन है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को ये कहा गया कि यहाँ पर सब अच्छा है। अच्छा, अब वहाँ से वो रवाना हुए, कुछ उन्होंने थाना जात का विज़िट किया, और उसके बाद फिर ओकाड़ा के अंदर एक जिम खाना है। ओकाड़ा के अंदर जिम खाना जो है वो कुछ चंद एक एलीट क्लास के लिए, यानी उसमें किसी गरीब का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी मेंबरशिप लेने के लिए यकीन कीजिए कि 10-10, 12-12 लाख लोगों ने भरे हैं, और वहाँ पर फिर इलेक्शंस भी हुए, वहाँ पर पूरी बॉडीज़ भी बनी, और अब वहाँ पर तरक्याती काम बड़े जारी हैं, और उसके साथ किसी गरीब का कोई ताल्लुक नहीं है। और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हमारी सहाफ़ी कम्युनिटी भी बिल्कुल आवाज़ नहीं उठाती वहाँ पर मुकामी।
تو اب یہ دیکھیں جب وہاں پر اس قسم کے مطلب ایلیٹ کلاس لوگوں کا آنا جانا ہوگا تو پھر وہاں پر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے یہ بھی نہیں پتا ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر صحافی بات نہیں کرنا چاہتے. آئی ڈونٹ نو وائی، مطلب کیوں نہیں کرنا چاہتے. اب وہاں پر جو ہے وہ آج میں نے دیکھا کہ ایک ڈی سی کی جانب سے یا بروکاڑا ڈی سی کی جانب سے جو ہے وہ ایک پوسٹر نکالا گیا، ایک اشتہار نکالا گیا کہ ہم جو ہے وہ محسن نقوی کے بڑے مشکور ہیں جنہوں نے جم خانہ کے اندر 6 کروڑ کی خطی رقم دینے کا اعلان کیا. یعنی 6 کروڑ روپے اس جم خانہ کو دیا جا رہا ہے جہاں پر پہلے ہی ایلیٹ کلاس لوگ وہاں پر بیٹھتے ہیں، پہلے ہی وہاں پر ایلیٹ کلاس لوگوں کی عیاشی کا سامان ہے، پہلے ہی وہاں پر ایلیٹ کلاس لوگوں کا ایک الگ ہی دنیا وہاں پر بنی ہوئی ہے. اور یہ نہ صرف اوکاڑا میں، ہر جگہ ایسے ہوتا ہے. تو دیکھیں اس جگہ پر وہ اتنی خطیر رقم جو ہے وہ دے گئے ہیں، لیکن ہاسپٹل جہاں پر ایک ٹراماڈول جیسی میڈیسن موجود نہیں ہے، وہاں پر ڈاکٹرز موجود نہیں ہے، کارڈک کا کوئی سسٹم نہیں ہے، وہاں پر محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں ڈیولپمنٹ کے کام کرنے کی. جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایسے اختیارات نہیں ہیں. یعنی اب انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں کہا، انہوں نے یہ کہا کہ کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس کوئی ایسے اختیارات نہیں ہیں کہ وہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا کام کر سکے ہیں. ان کا کام بیسیکلی تو الیکشن کروانا تھا، جو جن کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی 1% بھی اس کے حوالے سے انہوں نے کام نہیں کیا. تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ پاکستانی جو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے کس قدر جو ہے وہ کام کر رہی ہے، کس قدر ان کی پریورٹیز کیا ہیں. دیکھیں وہاں پر ہاسپٹل کے اندر ان کو سب اچھا مل جاتا ہے، تھانہ جات کے اندر ان کو سب کچھ اچھا مل جاتا ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، انصاف کی فراہمی جو تسلسل سے جاری ہے. لیکن خطیر رقم جو دی گئی ہے 6 کروڑ کی، وہ جم خانہ کو ضرورت تھی وہاں پر، کیونکہ بڑے ہی مستحق ایلیٹ کلاس لوگوں نے بیٹھنا ہوتا ہے تو وہاں پر ان کو ضرورت تھی، ان کو دے دیا گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک ریاستی منافقت ہے کہ جن لوگوں کو امانت کے طور پہ اس ملک کی بھاگ دوڑ دی گئی ہے وہ کس قسم کی ترقیوں کی طرف جا رہے ہیں، وہ کس قسم کے اعلانات کر رہے ہیں، وہ کس قسم کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. اور بدقسمتی کے ساتھ یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، کیونکہ یہ انگریز کا جو ایک قانون تھا، جو ایک آئین تھا، وہ جب سے بنا ہے تب سے لے کے اب تک جو ہے وہ ایسا ہی چل رہا ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا اصلاحات کی ضرورت ہے، کیونکہ شاید مجھ پہ جو ہے وہ غداری کے جو فتوے بھی لگ جائیں. تو اگر یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر سکیں. اللہ حافظ.